नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि रामायण पूरी मानवता को खुद से जोड़ती है। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आज डाक टिकटों का एल्बम जारी करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भगवान राम दूसरे देशों के लिए भी आदर्श हैं। उन्होंने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि डाक टिकट महज कलाकृति नहीं बल्कि ये बड़े ग्रंथों और सोच का मिनिएचर फॉर्म है। श्री मोदी ने इन टिकटों को कलात्मक अभिव्यक्ति का जरिया बताते हुए कहा कि इनमें राष्ट्र के मंगल की कामना की गई है। उन्होंने कहा कि इनसे हमारी युवा पीढ़ी को बहुत कुछ जानने और सीखने का अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने श्री राम मंदिर से जुड़े 6 डाक टिकटों का कलेक्शन जारी किया है। इनमें राम मंदिर, मां शबरी, जटायु, केवटराज, भगवान हनुमान और भगवान गणेश के डाक टिकट शामिल हैं। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का दिन नजदीक आने के साथ ही प्रदेशभर में लोगों का उत्साह चरम पर पहुंचने लगा है। 22 जनवरी का दिन यादगार बनाने के लिए कई आयोजन रखे गए हैं। इसी कड़ी में जयपुर हेरिटेज नगर निगम की ओर से खोले के हनुमान जी मंदिर में स्वच्छता कार्यक्रम हुआ। महापौर मुनेश गुर्जर ने मंदिर पुजारी को दीपोत्सव का किट भेंट किया। जागो जयपुर जगमग जयपुर थीम पर नगर निगम पदाधिकारियों ने पूजा अर्चना कर मंदिर का आंगन धोया। सवाईमाधोपुर में विभिन्न संगठनों और स्वयंसेवकों की ओर से स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। वहां श्री रामलला आनंदोत्सव समिति की ओर से विभिन्न कार्यक्रम रखे गए हैं। झुंझुनूं में भी आयोजन को भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। शहर में कीर्तन प्रसादी के साथ ही सेल्फी प्वाइंट लगाए गए हैं। जोधपुर में नर्सिंगकर्मी और सैंड आर्टिस्ट कविता ने शहर में विशाल रंगोली तैयार की है। इसे देखने बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं। भीलवाड़ा में हिन्दू संगठनों की ओर से घर घर न्यौता दिया जा रहा है। वहां के हरि सेवा उदासीन आश्रम से महामंडलेश्वर महंत को भी अयोध्या आने का न्यौता मिलने पर साधु संतों में हर्ष का माहौल है। दूसरी ओर आयोजन को यादगार बनाने के लिए कई संस्थाएं नवाचार कर रही हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सनातन खादी की नई वस्त्र श्रेणी शुरू की है। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि इस पर 25 जनवरी तक 20% छूट दी जा रही है। इन वस्त्रों का डिजाइन राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट ने तैयार किया है। सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर कल से पाकिस्तान से लगती सरहद पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू करेगा। 27 जनवरी तक चलने वाले इस ऑपरेशन में बीएसएफ के जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्त बढ़ाएंगे। 22 जनवरी को होने जा रहे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए इस ऑपरेशन को अहम माना जा रहा है। इसके तहत जवान कड़ाके की ठंड और कोहरे में अपनी क्षमताओं को परखेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। देशभर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। प्रदेश की भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज जयपुर में हो रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में पिछली सरकार के अंतिम 6 महीनों के फैसलों की समीक्षा और आने वाले दिनों में सरकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में आमजन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाने की उम्मीद है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं घने से अति घना कोहरा छाया रहा। बीकानेर में शीत दिन दर्ज किया गया। वहीं श्रीगंगानगर, जैसलमेर और पिलानी में अति शीत दिन रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज सबसे कम 4.9 डिग्री सेल्सियस तापमान पिलानी में रहा। राजधानी जयपुर में भी कल के मुकाबले तापमान में और कमी आई। यहां पारा 5.8 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।